नमस्कार। मैं एसवी भारद्वाज आपका फिर से स्वागत करता हूं। आज हम शुक्र की बात करने जा रहे हैं। आज का जो शुक्र का परिवर्तन है, पहले तो उसकी चर्चा करेंगे, बाद में टिप्पणी करेंगे शुक्र जो राशि परिवर्तन कर रहा है। जी हाँ दोस्तों, शुक्र राशि परिवर्तन तो 2 सितंबर को करेगा, उसके ऊपर हल्का सा प्रकाश डालेंगे, परंतु आज का परिवर्तन बहुत महत्वपूर्ण है। आज शुक्र जो परिवर्तन कर रहे हैं वह देखने में सूक्ष्म है, परंतु इसका बहुत दूरगामी प्रभाव पड़ने वाला है, कम से कम 11 सितंबर तक। आज से लेकर 25 अगस्त से लेकर 11 सितंबर तक ये 16 दिन आपके लिए अत्यंत लाभकारी होने वाले हैं। ये जो परिवर्तन हो रहा है दोस्तों, ये 1 साल बाद हो रहा है, तकरीबन 10 महीनों पश्चात। शुक्र अपनी राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं 2 सितंबर से, उसकी चर्चा करेंगे। अभी बता दें, मंगल के जो नक्षत्र हैं चित्रा, उसके नक्षत्र में शुक्र आज से प्रवेश कर रहे हैं और शुक्र आपके लाभ स्थान के मालिक मंगल के नक्षत्र में। और मंगल दोस्तों ऐसा ग्रह है जो जहाँ पर बैठ जाए उसकी चलती है ज़्यादातर, और आपकी कुंडली के लिए ये पंचमेश हैं, भाग्यशाली हैं आप कि आपके लिए फेवरेबल प्लेनेट हुआ करते हैं मंगल। हालांकि 12वें भाव के भी मालिक हैं, व्यय के भी मालिक हैं, परंतु पंचमेश डोमिनेट कर जाता है 12वें भाव को, तो 12वें भाव के इतने फल नहीं देते मंगल, ज़्यादातर ये पंचम भाव के फल दिया करते हैं। कुछ अपवाद को छोड़कर कुछ स्थितियां होती हैं जब 12वें भाव के फलों को हमें देखना पड़ता है, जैसे मंगल का सप्तम भाव में बैठना। अगर आपकी कुंडली में सप्तम भाव में मंगल है तो ये अच्छा योग नहीं होता, तो इसके उपचार करने चाहिए। ये मांगलिक दोष तो बनाता है, परंतु हम चर्चा करने वाले हैं शुक्र की चित्रा नक्षत्र में। और शुक्र अभी दोस्तों आज की तारीख में कन्या राशि में है। बड़ी बात है जब 10th हाउस में कोई ग्रह हो। जी हाँ दोस्तों, जब 10th हाउस में कोई ग्रह हो और यह पंचमेश के साथ संबंध बना ले तो ये राजयोग हो जाता है। शुक्र दोस्तों यहाँ पर है, बुध यहाँ पर अभी बिल्कुल नहीं आए, बुध यहाँ पर बल्कि 7 तारीख को आएंगे। शुक्र अभी यहाँ पर गोचर कर रहे हैं आपके 10th हाउस में, और शुक्र का ये गोचर कितना सुखद रह सकता है चित्रा में, इसके ऊपर टिप्पणी करते हैं दोस्तों। कैरियर को लेकर आज से ही कोई सुखद समाचार मिल जाए, क्योंकि कन्या राशि में है शुक्र। कन्या राशि बुध की राशि है, बुध कम्युनिकेशन के कारक हैं, तो मंगल भी बुध की राशि में है, तो कम्युनिकेशन से आपको कोई सुखद समाचार मिलने के आज से योग बन जाते हैं चित्रा नक्षत्र में प्रवेश होते ही। मंगल वैसे भी केंद्र त्रिकोण राजयोग बना रहे हैं, पंचम भाव के मालिक सप्तम भाव में हैं, बुध की राशि में है, शुक्र भी बुध की राशि में। तो कमीशन के कामकाज से, रोजमर्रा की आमदन से, ट्रेडिंग से, और खासकर स्पेकुलेशन और शेयर बाजार से, लाइजनिंग से, क्रिप्टो करेंसी से, लॉटरी से लाभ होता है। और स्त्री वर्ग से संबंधित कामकाज जो कर रहे हैं, टेक्सटाइल्स, रेडीमेड गारमेंट्स, ज्वेलरी, डायमंड्स, जेमस्टोन्स और कॉस्मेटिक्स, लेडीज से रिलेटेड कोई भी वस्तु है वह शुक्र है। शुक्र क्योंकि लेडीज का कारक माना जाता है, प्यार मोहब्बत का कारक, और पुरुषों की कुंडली में तो यह है पत्नी का कारक होता है। तो भौतिक सुखों का कारक प्लैनेट केंद्र में स्थित है, मंगल के साथ संबंध आज बन रहा है। 11 तारीख तक मंगल के नक्षत्र में रहेगा। हालांकि 2 सितंबर को शुक्र हमने पहले ही दिखा दिया है 11वें भाव में आ जाएगा। ये अद्भुत राजयोग 2 सितंबर से भी बन जाएगा। 11वें भाव में अपनी राशि में 2 सितंबर से, और चित्रा नक्षत्र में भी होगा। चित्रा नक्षत्र मंगल का है, मंगल पंचमेश है, तो पंचमेश और लाभेश का संबंध
और 5-11 की एक्सिस पे शुक्र का आ जाना, पंचम भाव को देखना, तो विद्या बुद्धि उत्तम, आपके डिसीजन बहुत कमाल के होंगे, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, जिससे आपकी तार्किक शक्ति में निखार सा आएगा। देखिए, आत्मिक बल तभी बढ़ता है जब आप का बौद्धिक बल भी साथ देता है। बुद्धि कुशाग्र जब हो तो वैसे ही आप निर्णय अच्छे लेते हैं। जब निर्णय अच्छे लेते हैं तो आप में एक जोश रहता है, एक खुशी रहती है, आत्मिक बल बढ़ता है, जिससे आपके कार्य सही डायरेक्शन पर चलते हैं और फिर प्रोग्रेस तो होती ही है, लाभ तो होता ही है। और यही शुक्र बताता है, भौतिक सुख तो मिलेंगे आपको, भौतिक सुखों में वृद्धि तो करेगा शुक्र। उसके अलावा देखिए, वो तो 11वें भाव के फल तो देगा शुक्र 2 सितंबर से। अभी 25 तारीख ही हुई है जब शुक्र आप कहेंगे नीच राशि का है, परंतु पंचमेश के साथ संबंध मंगल के साथ आज से संबंध हो रहा है। मंगल के नक्षत्र चित्रा में और 10th हाउस में बैठा हुआ शनि से भी दृष्ट है। मंगल की दृष्टि शुक्र के ऊपर और शनि की दृष्टि शुक्र के ऊपर। मंगल पंचमेश हैं, शनि धनेश हैं और शुक्र लाभेश हैं। लाभेश, धनेश और पंचमेश का संबंध हो तो अचानक से विंडफॉल के योग बनते हैं, अचानक से आप ऊंचाइयां छूते हैं, अचानक से राजयोग मिलता है। शेयर स्टॉक मार्केट में आपकी इन्वेस्टमेंट का रेट कई गुना बढ़ जाता है। कल भूमि पुत्र हैं, शनि भी प्रॉपर्टी से संबंध रखते हैं, तो प्रॉपर्टी के कामकाज को लेकर अगर किसी तरह की चिंता है तो वह दूर होती है। प्रॉपर्टी के सेल परचेज को लेकर कोई दुविधा है वह दूर होती है। शनि से संबंधित जो कामकाज कर रहे हैं, खासकर क्योंकि शनि की सीधी दृष्टि शुक्र के ऊपर रहेगी। और मंगल दोस्तों इंजीनियरिंग का कारक भी है, सिविल इंजीनियर बनाता है आपको इस अवधि में। सिविल इंजीनियरिंग से लाभ हो, आपके कैरियर में परिवर्तन आता है, आज से जॉब में परिवर्तन आता है, कोई भी कार्य करते हो। ये तो शनि मंगल का प्रभाव तो रहेगा शुक्र के ऊपर, कैरियर के ऊपर, जो कि लाभ स्थान का मालिक है, तो लाभ होगा। शनि मंगल से संबंधित कामकाज जो करते हैं, लोहा, कोयला, पेट्रोलियम, प्लास्टिक, केमिकल्स, टिम्बर, लेदर, ट्रांसपोर्ट, कंस्ट्रक्शन, रोड्स, ब्रिजेस, सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, टेक्निकल जो भी क्षेत्र है, इंडस्ट्री के क्षेत्र हैं, मेटलर्जी है, टनल्स में जो कामकाज करते हैं, इन क्षेत्रों से तो लाभ होगा। इवन रेलवेज में है जो, तो शुक्र लाभ स्थान का मालिक होकर नीच भंग राजयोग बना रहा है और आज मंगल से संबंध बना रहा है। देखिए, मंगल की दृष्टि ना होती तो कुछ और बात होती। यह मंगल से दृष्ट भी है, मंगल के नक्षत्र में भी है, और 2 तारीख से मंगल के नक्षत्र में रहते हुए, जैसा कि बताया, मंगल की राशि को भी देखता है, पंचम भाव को देखता है, तो ये अद्भुत स्थिति हो जाती है। वैसे भी शुक्र 11वें भाव में, अपनी राशि में कोई भी ग्रह 11वें भाव में अच्छा ही फल देता है। जब मित्र क्षेत्रीय होता है, ये तो अपनी राशि में शुक्र, तो कई तरह के लाभ होंगे। मांगलिक कार्य के योग बनाता है, लव लाइफ आपका बेहतर होता है, दाम्पत्य जीवन अच्छा होता है। कोई मांगलिक कार्य के अलावा आप दुकान मकान परचेज कर सकते हैं, आपकी इन्वेस्टमेंट सही जगह पर लगेगी, लाभ तभी होगा, इनकम के साधन बढ़ेंगे। जो अभी तक अवरुद्ध हैं साधन, जो आपको तरक्की नहीं मिल रही, कैरियर है या आपका व्यापार है, बिजनेस है, नौकरी है या व्यापार बिजनेस है, तो उसमें भी सफलता मिल जाती है। 6ठे भाव का मालिक होकर शुक्र 11वें में बैठेगा तो आप प्रतिस्पर्धा में भी उत्तीर्ण होते हैं। किसी तरह के प्रतिद्वंदी हैं, उनको भी पीछे छोड़ने में कामयाब होते हैं। वैसे भी तृतीय भाव में राहु, फिर से बता दें 3 महीने अभी शेष है। तृतीय भाव का राहु आपको दमखम तो दे ही रहा है, पराक्रमी तो बना ही रहा है और साहसी बनाता है। अगर आप सोए से हैं तो ये राहु आपको जगाता है। जी हाँ, जगाने का कार्य राहु का ऐसा ही होता है कि थोड़ी सी उलझन क्रिएट करता है, जिसको आप फेस करते हैं तो आपको पता चलता कि मेरे में तो कुछ है, दम है। कहने का मतलब आप कुछ भी हासिल कर सकते हैं। तो राहु कुछ इस तरह का ग्रह है और आप में एक शक्ति देता।
थर्ड हाउस का राहु कमाल का होता है। जिन जातकों ने ज़िंदगी में तरक्की की होती है उनका हमने अक्सर देखा है तृतीय, छठे, दशम और एकादश भाव में राहु, शनि, मंगल इत्यादि पाए जाते हैं। क्रूर ग्रह है, उपच स्थान है। यहाँ पर उपच स्थान में राहु का बैठना इस बात के ऊपर गारंटी लगाता है कि जब जब ये छोटे ग्रह बुध, शुक्र, सूर्य, छोटे इन द सेंस ये जल्दी राशि परिवर्तन करने वाले ग्रह जब जब अच्छी स्थिति में आते हैं, 9, 10, 11 भाव में हों या अपनी राशि में हों या उच्च के हों, तो ये राहु, शनि इत्यादि आपको मदद देते हैं। तो इस अवधि में राहु के कारण और शनि के कारण खासकर, क्योंकि शुक्र का मित्र है और मंगल के नक्षत्र में, चित्रा नक्षत्र में शुक्र का आज से प्रवेश, पंचम भाव संतान का भी है। संतान को लेकर कोई परेशानी थी तो वह दूर होती, संतान को लेकर कोई चिंता थी तो वह दूर होती, कहीं ना कहीं सिल्वर लाइनिंग तो एटलीस्ट नज़र आएगी। पढ़ाई को लेकर अगर आप छात्र हैं, पढ़ाई को लेकर कोई दुविधा है, वह दुविधा का निवारण निकल आता है, सोल्यूशन निकल आता है। बौद्धिक बल अच्छा रहता है, आप डिसीजन अब ले पाएंगे। जो हाल फिलहाल आप डिसीजन नहीं ले पा रहे थे, बस सोच रहे थे, डे बाय डे, दिन प्रतिदिन निकाले जा रहे थे, वेस्टेज ऑफ टाइम कहें तो, मैनेज नहीं कर पा रहे थे अपने समय को, अब मैनेज करना भी आपको आ जाएगा, क्योंकि भाग्य भी साथ होगा, क्योंकि सूर्य अपनी राशि में है 17 तारीख तक, एटलीस्ट 17 सितंबर तक। अभी केतु से डिस्टेंस बन चुका है, सूर्य अब प्रभावित नहीं होंगे, तो आपका कॉन्फिडेंस, आपका आत्मिक बल अच्छा रहेगा। और बुध भी 7 तारीख से उच्च के होकर भद्र महापुरुष राजयोग बनाएंगे, तो सितंबर का महीना काफ़ी हलचल भरा, बल्कि सुखद है, सुखद हलचल कहें बेहतर है। लाभ की स्थितियां बनेंगी, कैरियर में अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है। जो कैरियर में नौकरी की तलाश कर रहे हैं या किसी तरह के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए शुक्र का ये प्रभाव पंचम भाव के ऊपर 2 सितंबर से बहुत बेहतर होगा। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए अच्छा है शुक्र का प्रभाव। लव लाइफ के लिए तो अच्छा होता ही है, क्योंकि पंचम भाव रोमांस का होता है और शुक्र रोमांस के कारक हैं। तो पंचमेश के साथ संबंध चित्रा नक्षत्र के कारण 11 तारीख तक तो चित्रा नक्षत्र में रहेंगे, तो 11 तारीख तक आपकी कोई मनोकामना, प्यार मोहब्बत रिलेटेड कोई मनोकामना है वह पूर्ण होती है, और बल्कि स्टॉक मार्केट से, शेयर मार्केट से, लॉटरी इत्यादि के योग बनते हैं। 11वें भाव में बैठा हुआ शुक्र अपनी राशि का पंचम भाव को देखे तो ये अच्छा है। आज दोस्तों इतना, प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए नाइस टाइम। गॉड ब्लेस यू।